मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अजायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदान्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कार्यक्रम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जेतु शासनम। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरिहंतादि महान करि मंगल करु हो महान। ग्रंथ करन को काम जात मिले समाज सब पावे निज पद राम। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्यानाश करी प्रगटे मोक्ष उपाव। आचार्य कल्पंडित टोडरमल जी की अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, जिस पर अपनी चर्चा चल रही है। चौथा अधिकार मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का निरूपण टोडरमल जी यहाँ कर रहे हैं। अनादिकाल से संसार दुख के मूल कारण यह मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की बात तो बाद में करेंगे, लेकिन जैसे दूसरे अधिकार में इस जीव को रोगी होने का कारण बताया, संसार दुख के लक्षण बताए, और उस संसार में इस जीव को पहले यह निर्णय कराया कि तुम दुखी हो, चेतते हो कि नहीं, भोगते हो कि नहीं, बीतती है कि नहीं, ऐसे शब्द टोडरमल जी ने देके बताया कि देखो तुम इस संसार में जो सुख मान रहे हो वो वास्तव में दुखी है। अब जब तुमने दुख का निर्णय कर लिया तो उस दुख का मूल कारण क्या है? बोले मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान है और मिथ्या चारित्र है। अब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र में मिथ्या दर्शन की चर्चा तो टोडरमल जी कर चुके, अब यहाँ पर मिथ्या ज्ञान की चर्चा चल रही है। वास्तव में तो मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान दोनों एक से आते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में जो ज्ञान है वह ज्ञान दुख का कारण नहीं है। ज्ञान दुख का कारण इसलिए नहीं है क्योंकि ज्ञान है वह शुद्ध और निर्मल पर्याय वाला है। इस जीव के मोह के भाव होकर इसकी श्रद्धा जब विपरीत होती है, मतलब श्रद्धा का काम है निर्णय करना और ज्ञान का काम है केवल बताना। जब इसने बताया ना और इसने उल्टी श्रद्धा कर ली तो इसका चारित्र उल्टा हो गया, तो संसार बढ़ गया। वैसे ही यहां पर ज्ञान की गलती नहीं है, ज्ञान तो सब जीवों में एक सा समान दिया हुआ है। श्रद्धा गुण के कारण यह जीव उन पदार्थों में उल्टी मान्यता करके संसार बढ़ाता है। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कल टोडरमल जी ने हमारे लिए मिथ्या दृष्टि के यहाँ कहा था मिथ्या ज्ञान का कारण कौन, प्रश्न पूछा गया था कि मिथ्या ज्ञान का क्या कारण है ना, कि इस जीव को अनादि से मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान पाया जाता है। तो अब जो मति और श्रुत ज्ञान हो गया, वास्तव में वह जो ज्ञान है वह मिथ्या कैसे हो गया? भाई पहले ही से मिथ्या आया था क्या, कि पहले सम्यक ज्ञान था फिर मिथ्या हो गया, कि ज्ञान आने के बाद मिथ्या हो गया? तो वास्तव में उस ज्ञान की निर्मल पर्याय को मलिन किसने किया? तो टोडरमल जी ने बताया मोह के उदय से मिथ्यात्व भाव होता है, सम्यक्त नहीं होता है, वही मिथ्या ज्ञान का कारण। कैसे? बोले ज्ञान की शुद्ध पर्याय, उसमें एक रंच मात्र अंश भी मिथ्या ज्ञान का पड़ गया, इससे पूरे ज्ञान को मिथ्या ज्ञान नाम दे दी गया। उदाहरण दिया था कि जैसे विष के संयोग से भोजन विषरूप हो जाता है, ऐसे ही मिथ्या ज्ञान के एक अंश के कारण पूरा का पूरा ज्ञान मिथ्या नाम पाया जाता है।
और वास्तव में तो प्रयोजन इस जीव का मोक्ष मार्ग है, और मोक्ष मार्ग में मिथ्या ज्ञान का कोई कारण नहीं। मतलब जहर की एक बूंद भी तुम्हारे लिए इस संसार में रोग को देने वाली है, इसी प्रकार मिथ्यात्व का एक अंश मात्र भी तुम्हारे लिए सम्यक्त प्राप्त कराने में सक्षम नहीं। फिर उन्होंने ये कहा कि ज्ञानावरण को निमित्त क्यों नहीं कहते, तो भैया सीधी सीधी बात, ज्ञानावरण को निमित्त कहो ना, ज्ञान मलिन हो गया ना, ज्ञानावरण को निमित्त कहो। तो बोले ज्ञानावरण को निमित्त नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि कर्मों का उदय, ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से इस जीव के अज्ञान भाव होते हैं, और ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय उपशम के इस जीव का उघाड़ ज्ञान प्रकट होता है। तो ये क्रिया तो एक इंद्रिय जीव से सम्यक दृष्टि 12वें गुण स्थान तक के जीवों की चलती है। कभी ज्ञान मिथ्या हुआ, कभी ज्ञान सम्यक्त हुआ। ज्ञानावरणीय कर्म चतुर्थ 6वें गुण स्थानवर्ती के लिए भी है, और ज्ञानावरणीय कर्म का उदय पहले गुण स्थानवर्ती के लिए भी है। तो इसमें ज्ञानावरणीय कर्म का उदय निमित्त नहीं कहेंगे। इसमें कहा मिथ्या ज्ञान तथा सम्यक ज्ञान का जो तो सद्भाव हो जाएगा। कहा देखो, किसी को सम्यक ज्ञान कहें या दोनों को, किसी को सम्यक ज्ञान कहें तो यह दोनों ही भाव मिथ्या दृष्टि तथा सम्यक दृष्टि के पाए जाते हैं, है ना। इसलिए इन दोनों को, दोनों के मिथ्या ज्ञान तथा सम्यक ज्ञान का सद्भाव हो जाएगा, और वह सिद्धांत से विरुद्ध है, इसलिए ज्ञानावरण निमित्त नहीं बनता। होगा तो एक, या फिर मिथ्या ज्ञान होगा या फिर सम्यक ज्ञान होगा। सम्यक ज्ञान होगा तो मिथ्या ज्ञान का उसमें एक भी अंश नहीं रहेगा, और मिथ्या ज्ञान होगा तो उसमें सम्यक ज्ञान का कोई भी अंश नहीं रहेगा। और अगर बाई चांस कोई अंश रहा भी तो वह सम्यक ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान ही नाम कहलाएगा। ऐसी बात टोडरमल जी ने कही। उसके बाद शंकाकार ने शंका की कि रस्सी सर्पादि के अयथार्थ यथार्थ ज्ञान का कारण कौन? उसी को जीवादि तत्वों के अयथार्थ यथार्थ ज्ञान का कारण कहो। क्या क्या? जिससे वस्तु का यथार्थ ज्ञान हो रहा है, उस ज्ञान को जीवादि प्रयोजन भूत तत्वों के जानने और ना जानने को यथार्थ ज्ञान कह दो, है ना। एक अंश ले लो, ज्ञान का एक थोड़ा सा अंश ले लो जिससे वस्तु का यथार्थ ज्ञान हो रहा है। यहां पर फिर आंसर देते हैं कि जानने में तो जितना यथार्थ ज्ञान होता है उतना तो ज्ञानावरण कर्म के उदय से होता है, और यथार्थपना होता है वह ज्ञानावरण के क्षय उपशम से होता है, जितना जितना हो रहा है ना। रस्सी को सर्प जानना वह यथार्थ जानने की शक्ति का बाधक करण उदय है इसलिए यथार्थ जानना है, तथा रस्सी को रस्सी जानना वह यथार्थ जानने की शक्ति का कारण क्षय उपशम है, इसलिए यथार्थ जानना होता है। ये सब कल अपन ने पढ़ा था। विशेष बात ये कही थी कि देखो, साता असाता का जब उदय होता है, यह जीव जाने हुए पदार्थ में मोहिनी कर्म के उदय से राग द्वेष करता है। तो ज्ञान ने तो सर्व पदार्थों को जाना, उसकी क्या कमी है? आपके पास नेत्र थे तो आपने बाजार में जाते हुए सर्व पदार्थों को देखा। आंखों की कोई गलती है क्या कि आपकी कोई चीज, कोई वस्तु आपको पसंद आ गई और आपको लेके आनी पड़ी, और घर पे आके नेत्रों को दोष देने लगे कि भैया देखो तुमने देखा था इसलिए हमें लेके आनी पड़ी। नेत्र कह रहा है कि भैया हमारी कोई गलती नहीं है, हमारे इस ज्ञान की कोई गलती नहीं है, गलती तो आपके मोहिनी कर्म के उदय से है कि आपने उस को देख के मोह किया, और मोह के वो आपको साता के उदय से अनुकूल लग रही थी और बाद में प्रतिकूल लगने लगी। हमारी क्या गलती? इसलिए ज्ञानावरण आदि कर्म का कोई निमित्त नहीं है। इसमें इस जीव के मिथ्यात्व अज्ञान भाव ही है जो इस जीव को दुख का कारण बनता है। ये बात टोडरमल जी ने कही। आज 87 नंबर पेज पर चौथे पैराग्राफ से अपने लिए बात प्रारंभ करनी है। देखो, यहां फिर प्रश्न है कि फिर से अभी टोडरमल जी की बात अभी खत्म नहीं हुई, आज भी बहुत विशेष बात होने वाली है, मतलब समझने के लिए अपना उपयोग यहां देना बिल्कुल तरीके से। यहां प्रश्न है कि ज्ञान होने पर श्रद्धान होता है। सही बात है, पहले ज्ञान होता है उसके बाद श्रद्धान होता है। ऐसा तो है नहीं है दुकान खोलनी है और पहले उसका हमने ज्ञान नहीं प्राप्त किया और उससे पैसे आएंगे, इसका श्रद्धान पहले कर लिया। क्या होगा श्रद्धान करने से? दुकान हमने तो खोली नहीं, ज्ञान तो प्राप्त हमने किया नहीं। प्रश्न भी बिल्कुल सटीक उठ रहा है। ज्ञान होने पर श्रद्धान होता है, इसलिए पहले मिथ्या ज्ञान को कहो, बाद में मिथ्या दर्शन को
कहो। कहते ना अपन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का उल्टा कौन? मतलब मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। और संसार क्या है? बोले मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणि संसार मार्ग। तो पहले लो आप किसको? ज्ञान को, बाद में लो दर्शन को। पहले दर्शन को बात मत करो। दर्शन मतलब होती है श्रद्धान, और ज्ञान होता है देखना, अवलोकन करना। ठीक है, तो देखो, ज्ञान होने पर श्रद्धान होता है, इसलिए पहले मिथ्या ज्ञान कहो, बाद में मिथ्या दर्शन कहो। क्या है? क्यों क्वेश्चन कहा? देखो देखो, यहां पर श्रद्धान वाली बात हो रही है। यहां पर श्रद्धान की वजह से यह जीव संसार में रोल रहा है। और आगे से मिथ्या ज्ञान का कारण कौन? तो यहां पर शंकाकार ज्ञान को ही निमित्त मान रहा है कि ज्ञान के कारण ही यह जीव संसार में रुक रहा है। और टोडरमल जी कह रहे हैं कि ज्ञान के कारण यह जीव संसार में नहीं रुक रहा है, ये जीव मिथ्या दर्शन के कारण संसार में रुक रहा है। ज्ञान की गलती नहीं है, ज्ञान की गलती ज्ञान को बताना है, और श्रद्धान की गलती है उस पर गलत ज्ञान के ऊपर भरोसा करना है। आई बात समझ में? सांप काटने से जहर चढ़ता है, यह ज्ञान हमने कराया। अब श्रद्धान ने क्या किया कि उसको सांप के लिए रस्सी मान ली और उससे खेलने लगा, तो क्या होगा? डसेगा। अब इसमें ज्ञान की क्या गलती? हमने कहा था ना कि भैया सांप से जो भी गोल गोल हिलती डुलती हुई चीज लगे उसको छूना नहीं, उससे डसने का डर रहता है। आई बात समझ? आपने भरोसा नहीं किया और उस पर श्रद्धा ने कर लिया। कहते ना श्रद्धा उल्टी होती है। कहते ना जनागोम में आता है कि श्रद्धा तो उल्टी होती है। क्यों होती है? देखो, श्रद्धा के साथ इस जीव की प्रमादपना भी लगा रहता है। क्या लगा रहता है? प्रमादपना। तो प्रमादपना कहें या इस संसार के प्रति इसका प्रयोजन कहें, है ना, इसको मोक्ष मार्ग तो चाहिए नहीं, तो यह जीव संसार मार्ग के साधन इकट्ठे करने के लिए प्रमादी कषायवश होकर यह जीव पर पदार्थ में सुख की अभिलाषा लेकर किसी भी पदार्थ में श्रद्धा कर लेता है कि यही रास्ता सही है, यही उपयोगी है और यही करने योग्य है। टोडरमल जी कहते हैं कि यह तुम्हारी श्रद्धा उल्टी है, यह तुम्हारे मिथ्या ज्ञान का कारण है। तुमने ज्ञान तो आया था सही, लेकिन तुमने श्रद्धा क्या पकड़ ली? उल्टी। आई बात समझ में? तो ज्ञान जितना नुकसानदायक नहीं है, उससे बड़ा नुकसानदायक तो श्रद्धा है। क्या होता है? श्रद्धा अंधी होती है, ज्ञान अंधा नहीं होता। आई बात समझ में? आई बात समझ में? श्रद्धा अंधी होती है, ज्ञान अंधा। एक पढ़ा लिखा शास्त्र प्रवचन करता हुआ विद्वान अगर किसी भी सब्जेक्ट का उदाहरण देके आपके लिए समझाए, तो अगर आप ज्ञानी हो तो उस बात को समझ के आप पढ़ के उसको सही या गलत का निर्णय कर सकते हो। और अगर वहां पर लिखी हुई बात अगर आपने श्रद्धान में ले ली, और उस बात को ज्ञान प्राप्त नहीं किया, तो आप क्या करोगे? उस श्रद्धांधि के कारण उसके विरोधी हो जाओगे। अब आपसे पूछे भैया इस विषय में तुम जानते हो? बोले नहीं। बोले क्यों? क्योंकि हमारी श्रद्धा उस पर है, वो कभी गलत नहीं हो सकते। अरे उन्होंने गलत कहा है, देखो इस ग्रंथ में ऐसा लिखा है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब आपने श्रद्धा ही उल्टी पकड़ ली। तो यहां कहा ज्ञान होने पर श्रद्धान होता है, इसलिए पहले मिथ्या ज्ञान कहो, बाद में मिथ्या दर्शन कहो। देखो समाधान कहते हैं टोडरमल जी, है तो ऐसा ही, सही बात, उसकी बात काट नहीं रहे हैं। यहाँ पर शंकाकार करने वाले को उसकी बात का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, 100% बात है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छे ध्यान से सुन रहे हो, समझ रहे हो, यथार्थ श्रद्धान में ले रहे हो। है तो ऐसा ही, जाने बिना श्रद्धान कैसे हो? जब तक हम जानेंगे नहीं वस्तु के बारे में, तब तक हम श्रद्धान नहीं करेंगे। परंतु मिथ्या और सम्यक ऐसी संज्ञा, मतलब मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान, ये दो उपाधि हमारे लिए देना है ना। जैसे भारत रत्न की उपाधि होती है, राष्ट्रपति की उपाधि होती है, प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की, ये जो उपाधियां दी जाती हैं, ऐसी एक दो उपाधि है। सुनेंगे ध्यान से, कौन सी दो उपाधि हैं? एक मिथ्या दर्शन की और एक सम्यक दर्शन की। मिथ्या दर्शन की उपाधि मिथ्या दृष्टि को दी जाती है, जो अपने इस संसार में रह के संसार के बढ़ाने के कार्य को करता है, एक समय भी वह सम्यक को प्राप्त नहीं कर सकता, वह मिथ्या दृष्टि।
ये 100% श्योर पक्की बात है कि जब जब मिथ्या दृष्टि का नाम लिया जाएगा तो संसारी एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय जीवों की बात आएगी जो अनंत काल से संसार में रोल रहे हैं। और जब जब सम्यक दृष्टि की बात आएगी तो 100% प्योर सम्यक दृष्टिपना वो होगा कि वो एक दो भाव के अंतरंग में अपना जन्म मरण का काल खत्म करके मोक्ष को प्राप्त करेगा। मतलब सम्यक दृष्टि की उपाधि उसी को दी जाएगी जिसके भाव का अंत होने वाला है, और मिथ्या दृष्टि की उपाधि उसी को दी जाएगी जिसके भाव भाव बढ़ने वाले हैं। ये सिद्धांत, इसको सम्यक दृष्टि नहीं कह सकते, इसको सम्यक दृष्टि नहीं कह सकते और इसको मिथ्या दृष्टि नहीं कह सकते। दोनों अलग अलग है, डिफरेंट है, अलग अलग उपाधियां हैं, है कि नहीं। तो यहां पर है तो ऐसा ही, जाने बिना श्रद्धा कैसे हो। परंतु मतलब टोडरमल जी कह रहे हैं यहां बात मोक्ष मार्ग की है और संसार मार्ग की है। यहां पर हम जो उपाधि देंगे ना, मिथ्या दर्शन की उपाधि और सम्यक दर्शन की उपाधि देंगे ना, परंतु मिथ्या और सम्यक ऐसी संज्ञा को, संज्ञा मतलब कहने के वचन को, उपाधि को, ऐसी संज्ञा ज्ञान को मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन के निमित्त से होती है। जैसे देखो क्या होता है, परंतु मिथ्या और सम्यक ऐसी संज्ञा है ना, ज्ञान को मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन के निमित्त से होती है कि नहीं। ज्ञान की बात कह रहे हैं, ऐसी संज्ञा, इस ज्ञान को मिथ्या दर्शन की संज्ञा और सम्यक दर्शन की संज्ञा, जो ज्ञान हुआ उसको किसके निमित्त से होती है, मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन के निमित्त से होती है। जब इस जीव का अनादिकाल से रुलते हुए जीवादि प्रयोजन भूत तत्वों के बारे में अयथार्थ श्रद्धा किया, तो यह जब हमने जाना तो उसका मिथ्या दृष्टि नाम, ये संज्ञा हमने अयथार्थ श्रद्धा के वजूद से कहा, और इस जीव को सम्यक दृष्टि हमने जीवादि सात तत्वों के प्रयोजन भूत यथार्थ को जानकर अपनी अंतरंग में शुद्ध चैतन्य की निर्मल पर्याय धारण करके अपने आत्मा में लीन होने के स्वभाव को सम्यक दर्शन नाम किया। तो दोनों में कोई निमित्त कारण रहा ना, निमित्त कारण रहा, जिस निमित्त से हमने वस्तु का ज्ञान किया, तो काम तो हो रहा है उपादानगत योग्यता से दोनों में, लेकिन उसके लक्षणादि देख के हमने यह निमित्त माना कि इसमें मिथ्या ज्ञान निमित्त है, उसमें इसमें सम्यक ज्ञान निमित्त है। ठीक है, तो ज्ञान तो मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन के निमित्त से होती है। जैसे मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि स्वर्णादिक पदार्थों को जानते तो समान है। क्या कहा, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि, स्वर्ण आदि में सब संसार के सारे पदार्थ आ गए, आपके घर गृहस्थी से लेते हुए कुछ भी नहीं बचा। नहीं, स्वर्ण आदि मतलब आपकी सबसे फेवरेट चीज स्वर्ण है ना, तो टोडरमल जी ने स्वर्ण का उदाहरण देके संसार की सारी वस्तुएं आ गई। कैसी वस्तुएं आ गई कि क्या है, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि। मिथ्या दृष्टि कौन, हम आप, और सम्यक दृष्टि कौन, जो सम्यक की ओर सन्मुख है, वो है ना ज्ञानी। स्वर्ण पदार्थों को जानते तो समान है, सबको जानते। मिथ्या दृष्टि भी सोने को सोने कहा गया और सम्यक दृष्टि भी सोने को सोना कहेगा, कोई भी गलत नहीं कहेंगे, ठीक है ना। परंतु वही जानना मिथ्या दृष्टि के मिथ्या ज्ञान नाम पाता है ना, और वही सम्यक दृष्टि के सम्यक ज्ञान नाम पाता है। क्यों नाम पाता है, इसका ज्ञान मलिन है। संसार के पर पदार्थों से हमने ये उपाधि नहीं दी है भाई साहब, भारत रत्न की उपाधि गिल्ली डंडा में प्रथम आ जाने वाले को नहीं दी है। भारत रत्न की उपाधि हमने ऐसे व्यक्ति को नहीं दी है जो पार्षद हो, जो मुख्यमंत्री हो, जो राष्ट्र मतलब ऐसे लोग हों, ऐसे लोगों को उपाधि नहीं दी है। हमने भारत रत्न की उपाधि उसी को दी है कि जिसमें सर्व प्रकार के गुण संपन्नता हो, राजनीतिक भी उसके लिए सब कुछ आती हो, खेल में भी माहिर हो, लोगों से बातचीत करने में भी माहिर हो, किसी भी कार्य क्षेत्र में वह अपना अस्तित्व प्रदान करे तो उसमें अव्वल हो जाए, वो है भारत रत्न, वो है भारत रत्न। तो कहा कि अरे भाई मुझे भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया, हम भी तो गिल्ली डंडा में प्रथम थे। अरे तुम थे गिल्ली डंडा में प्रथम, लेकिन मुझे बताओ तुम्हारे लिए शतरंज आता था? बोले नहीं, हमें शतरंज नहीं आता था। यहां माहिर तो सर्वगुण संपन्न होना चाहिए। आई बात। मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि स्वर्णादिक पदार्थों को जानते तो समान है,
परंतु वही जानना मिथ्या दृष्टि के मिथ्या ज्ञान नाम पाता है और सम्यक दृष्टि के सम्यक ज्ञान नाम पाता है। इसी प्रकार सर्व मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान को मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन कारण जानना। क्या कहा? केवल मिथ्या दर्शन की उपाधि देने का कारण मिथ्या ज्ञान और सम्यक दर्शन की उपाधि देने का कारण सम्यक ज्ञान। आई बात? उपाधि कौन सी है? सम्यक दर्शन की, वो है कारण, और सम्यक ज्ञान क्या हो गया? कार्य। यहां पर उपाधि क्या है? मिथ्या दर्शन, कारण हो गया, और कार्य क्या हो गया? मिथ्या ज्ञान। आई बात? इसलिए जहां, और बताते हैं, इसलिए जहां सामान्यतया ज्ञान श्रद्धान का निरूपण हो वहां तो ज्ञान कारणभूत है। क्या कहा? इसलिए जहां सामान्यता, सामान्यता अभी भी उसकी बात काटे नहीं, थोड़ा सा ठेस जरूर पहुंचा है उसकी बात के लिए, लेकिन अभी भी उसकी बात का सहयोग कर रहे हैं टोडरमल जी कि देखो, जहां सामान्यतया, सामान्यतया क्या होता है? सामान्यतया ये होता है जिससे संसार के कार्य सदें है। भाई, एक सम्यक दृष्टि पुरुष है, अगर रोटी को रोटी नहीं कहेगा तो क्या कह देगा? अगर वह दुकान को दुकान नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? उपयोग लगा के काम न करे तो क्या कहेगा? बताओ, है तो सम्यक दृष्टि, और संसार के पदार्थों का उसको ज्ञान नहीं हो रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, तो आप तो मूर्ख बोल दो उसके लिए, पागल बोल दो उसके लिए। तो कहते हैं देखो, इसलिए जहां सामान्यतया, सामान्यतया मतलब नॉर्मली, है ना, देखो दोनों के स्वभाव में बहुत डिफरेंस है। वो मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ रहा है और आप संसार मार्ग की ओर बढ़ रहे हो, दोनों में देखने में एक सा प्रतीत हो रहा है। उसके आपकी बाह्य में दशा क्रिया चरित्र चल रहा है, उसका अंतरंग में क्रिया चरित्र चल रहा है, दोनों दिखाई एक दिख रहे हैं, बिल्कुल एक दिख रहे हैं। इसलिए जहां सामान्यतया ज्ञान और श्रद्धान का निरूपण हो वहां तो ज्ञान कारणभूत है। जरूरी है, 10वीं की परीक्षा में अगर हमें पास होना है तो दोनों ही जन को ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा 10वीं की क्लास का। ऐसा नहीं है कि सम्यक दृष्टि फेल हो जाए तो वो 10वीं में वो मिथ्या दृष्टि हो जाए, समझ गए ना, और मिथ्या दृष्टि पास हो जाए तो ये सम्यक दृष्टि हो जाए। ऐसा नहीं है, दोनों को पढ़ाई करना पड़ेगी, दोनों को समझना पड़ेगा, दोनों को ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। सामान्यतया ज्ञान श्रद्धान का निरूपण हो वहां तो ज्ञान कारणभूत है ना, क्योंकि हमारा जैन धर्म क्या है? अनेकांतमयी धर्म है। यहां पर एक एकांत को पकड़ के नहीं रखेगा। अगर उस जीव ने कह दिया कि भाई ज्ञान को पहले लो, तो उससे कहा कि हाँ भाई तुम्हारी बात सही है ना, हम जो बात कह रहे हैं वो किस अपेक्षा से कह रहे हैं ये बात समझो। हम कह रहे हैं श्रद्धान की अपेक्षा से, हम तो ज्ञान दुनिया भर का करते हैं। तुम सही कह रहे हो कि पहले ज्ञान होता है ना, तुम्हारी बात भी गलत नहीं है। हम अनेकांतमयी धर्म को मानते हैं, जितनी तुम्हारी बात 100% सत्य है उतनी ही हमारी बात भी 100% सत्य है। यही तो जैन धर्म है। हाँ, श्रद्धान का निरूपण वहां तो ज्ञान कारणभूत है, उसे प्रथम कहना, और श्रद्धान कार्यभूत है उसे बाद में कहना। सही बात है। क्या कहा? प्रथम ज्ञान को कहना और श्रद्धा को कार्य, मतलब प्रथम ज्ञान को कारण और श्रद्धा को कार्य, है ना, उसे बाद में कहना। तथा लेकिन जहां मिथ्या सम्यक, मिथ्या और सम्यक ज्ञान श्रद्धान का निरूपण हो वहां श्रद्धान कारणभूत है। क्या कह रहे हैं? देखो, 10वीं की परीक्षा में दोनों पास हो जाएंगे या फेल हो जाएंगे, क्या हुआ? संसार ही बढ़ेगा। संसार के कारणभूत पदार्थों को तुमने यथार्थ और यथार्थ जान लेगी, चाहे वो सम्यक दृष्टि जाने चाहे मिथ्या जाने। सम्यक दृष्टि सोने को सोना कह दे और मिथ्या दृष्टि सोने को सोना कह दे, तो क्या हो जाएगा? उससे क्या हो जाएगा? संसार में उच्च अव्वल नंबर पा जाएगा, सब कुछ पहले फर्स्ट डिवीजन का उसके लिए सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन जब बात श्रद्धा की आती है क्या बात? यह जीव पहली क्लास से लेकर 10वीं तक सर्व प्रकार के वस्तुओं का ज्ञान करता है, साइंस का ज्ञान करता है, मैथ का ज्ञान करता है, संस्कृत का ज्ञान करता है, प्राकृतिक का ज्ञान करता है, उर्दू का ज्ञान करता है, अपनी जो नेशनल लैंग्वेज रहती है उसका ज्ञान करता है। लेकिन 10th के बाद क्या होता है? 10th के बाद यह होता है कि वह 10 सब्जेक्टों को छोड़ के एक सब्जेक्ट के ऊपर श्रद्धान करता है, और एक सब्जेक्ट के श्रद्धान के कारणभूत यह जीव डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, क्या
साइंटिस्ट बनता है, यह डॉक्टर, वो पुस्तक लिखने वाला डॉक्टर बनता है, और यह भगवान बनता है। आई बात समझ में? तो जब तक तुमने 1 से 10 तक का ज्ञान प्राप्त किया, यह सामान्यतया ज्ञान है, इससे हमें कोई लेना देना वाला नहीं है। आई बात समझ में? कोई लेने देना वाला नहीं है। क्या होगा उससे? 1 से 10वीं तक तुमने सब पदार्थ का ज्ञान कर दिया। ज्ञान की मुख्यता और श्रद्धान की मुख्यता तो तब है कि तुम्हारा क्या बिगाड़ और क्या सुधार हो रहा है। आई बात समझ में? तुम्हारी श्रद्धान में मोक्ष मार्ग सद रहा है कि नहीं? अगर नहीं सद रहा है तो तुम भी मिथ्या दृष्टि हो, और अगर तुम्हारी श्रद्धान में सम्यक रूप मोक्ष मार्ग सद रहा है तो तुम्हारा नाम सम्यक दृष्टि है। आई बात? देखो, इसलिए तो पहले ज्ञान को मुख्यता दे दी टोडरमल जी ने। क्यों से 1 से लेके 10 तक, पहली क्लास से 10वीं तक इस व्यक्ति ने ज्ञान ही प्राप्त किया था। क्या किया था मम्मी? ज्ञान नहीं किया था क्या? सब क्लासों में पास हुए थे ना, तो ज्ञान से ही हुए थे। लेकिन फिर तुमने एक सब्जेक्ट क्यों लिया? क्योंकि अब तुम्हें उनमें से एक पर श्रद्धान करने की आवश्यकता है। यह जीव 1 से लेके 10 साल तक सब पदार्थों का ज्ञान करता है, लेकिन 11वें साल से लेके 70 साल तक एक का श्रद्धान करता है, और एक के श्रद्धान से ही वह संसार की सामग्री इकट्ठी करता है। तो उपयोगिता किसकी है अनुपम? श्रद्धान की है कि ज्ञान की है? अरे श्रद्धान की है, पहले ज्ञान की नहीं। 1 से लेके 10वीं तक हमने पढ़ाई की, ठीक है। अब हमने पढ़ाई के बाद हमने MBA करके मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स किया, और उस उपयोगिता का ज्ञान हमने अपने व्यापार में लगाया, और व्यापार में लगा के आपने 70 साल तक रुपया कमाया। क्या कमाया? रुपया कमाया। तो 1 से लेके जो 10 तक का तुमने ज्ञान प्राप्त किया था, उसमें से संस्कृत भी पढ़ी थी, इंग्लिश भी पढ़ी थी, उर्दू भी पढ़ी थी। क्या क्या सब्जेक्ट तुमने पढ़े थे, है ना? सब पढ़ा था कि नहीं? लेकिन श्रद्धान में तुम्हें क्या काम आ रहा है? कौन सा ज्ञान? जानकारी ली मैंने, जो स्पेशली किया है आपने। उन 1 से लेके 10वीं तक तुम्हें क्या सब्जेक्ट अच्छा लगा? उसमें हमने सीखा। हाँ। और फिर जब हमने MBA करी, हाँ, तो मैं ज्ञान लाओ, फिर अपने व्यापार में श्रद्धान बिठाया। तो उपयोगिता किस चीज की है? उस ज्ञान की है कि इस श्रद्धान की है? ये तुम्हारा ही क्वेश्चन है यहाँ पे। आपको MBA करना, 10 तक पता तो श्रद्धान करो, फिर हमें MBA करना है, MBA कर भी लाए। अगर आप ज्ञान में ही फंस जाते ना, तो अभी तक 10वीं पढ़ाई करते रहते, 10वीं तक में ही फंसे रहते। आपने उन 10 सब्जेक्टों में एक का श्रद्धान किया है, और 1 से लेके 10वीं तक 10 साल में खत्म कर दी, और श्रद्धान एक का करके 70 साल तक गुजारे। तो मुख्यता तो श्रद्धान की है ना। आपने 1 से 10 तक जो पढ़ा था, वह पढ़ाई करने के लिए पढ़ाई नहीं की थी, वह ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञान नहीं किया था। आपने हमें बाद में किस पे श्रद्धान करना है, इसका निर्णय वहां किया था। क्या किया था? तो मुख्यता तो थी श्रद्धान की, मुख्यता तो थी श्रद्धान की। उस श्रद्धान को प्राप्त करने के लिए हमने पढ़ाई की। फिर हमने जब श्रद्धान कर लिया तो एक सब्जेक्ट पर आगे बढ़ गए। तो तुम्हारी बात भी सही है कि भैया पहले ज्ञान है, लेकिन एक अपेक्षा से। क्यों? क्योंकि इस अपेक्षा से अगर तुम्हारा संसार सत्ता है, ज्ञान के बाद श्रद्धान, तो करते रहो, हमें क्या लेना है? बताओ, आदमी 50-50 साल तक पढ़ाई करता रहता है, तो करते रहो, हमें क्या लेना है? करता है कि नहीं? 50-50 साल तक पढ़ाई करते रहो, इसका भी ज्ञान कर लो, इस धर्म का भी तुम नॉलेज ले लो, उस धर्म का भी नॉलेज ले लो, ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, पढ़ते रहो, क्या होगा? अरे भाई, मुख्यता तो ये है कि तुमने सब कुछ पढ़ के श्रद्धान किस पे किया, उससे तुम्हारा बिगाड़ सुधार होगा ना। तभी तो देखो, तुम्हारी बात भी सही है, एक अपेक्षा से। तो टोडरमल जी ने यहाँ 2 लाइनों में देखो क्या कहा, उसकी बात को काटा नहीं। देखो इसलिए जहां सामान्यतः जब ये बात हुई ना, ज्ञान होने पर श्रद्धान होता है, जो अनुपम कह रहे हैं कि पहले ज्ञान हुआ बाद में हमने श्रद्धान किया, तो ये बात मिथ्या नहीं है। देखो क्या कहते हैं, ऐसा है, फिर से पढ़ते हैं, तो ऐसा ही है, बिना जाने बिना श्रद्धान कैसे हो? सही बात है, परंतु मिथ्या और सम्यक, है ना, ऐसी संज्ञा ज्ञान को मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन के निमित्त से होती है।
जैसे मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि स्वर्णादिक पदार्थों को जानते तो समान है ना, है ना, परंतु वह जानना मिथ्या दृष्टि के मिथ्या ज्ञान नाम पाता है और सम्यक दृष्टि के सम्यक ज्ञान नाम पाता है। इसी प्रकार सर्व मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान को, है ना, सम्यक ज्ञान को मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन कारण जानना। लेकिन इसलिए जहां सामान्यतः ज्ञान श्रद्धान का निरूपण हो वहां तो ज्ञान कारणभूत है। बिल्कुल सही कहा कि 1 से 10वीं तक का ज्ञान कारणभूत है अगला कार्य करने के लिए, है ना। कारणभूत मतलब कि लास्ट का कारणभूत यहां पर जो पहले, यहां पर इस अपेक्षा से देखो, इसलिए जहां पे दो चीज होती है, कार्य और कारण। बिना कारण के आदमी कार्य नहीं करता। जब आपका उद्देश्य निर्धारण हो जाता है तब आप खाना बनाने जाते हो, तो ये हुआ कार्य। उद्देश्य क्या था? कारण। कारण के द्वारा आपने सोचा कि हमें यह कार्य करना है, तो पहले क्या हुआ? पहले कारण हुआ, बाद में क्या हुआ? कार्य हुआ। ये है। अब देखो, जहां सामान्यतया ज्ञान श्रद्धान का निरूपण हो वहां तो ज्ञान कारणभूत है। सही बात है। अगर हम 10वीं तक पढ़ेंगे नहीं तो अगला श्रद्धान किस पे करेंगे? तो यहाँ पर ज्ञान कारणभूत है। यहाँ पर ज्ञान की मुख्यता बहुत है। भैया फेल हो जाओगे चौथी 5वीं में, चौथी में फेल होगा तो 5वीं में नहीं आओगे, 5वीं में फेल होगा तो 6वीं में कैसे जाओगे? भैया ज्ञान बहुत कारणभूत है। आई बात। फिर धीरे धीरे उसको हम अपने उसके सपने दिखाते हैं। देख तुम्हें डॉक्टर बनना है ना, ये श्रद्धान करा रहे हैं उसको डॉक्टर का। फिर वो कहता है डॉक्टर तो अंग्रेजी पढ़ते हैं, आप संस्कृत के पेपर में पढ़ने के लिए पास कह रहे हैं। अरे भैया हमें पता है डॉक्टर अंग्रेजी से बनते, लेकिन यहाँ संस्कृत भी पढ़ना जरूरी है, संस्कृत का भी ज्ञान करना जरूरी है ना। तो वही है, ये वही है। इसलिए जहां सामान्यतः ज्ञान श्रद्धान का निरूपण हो वहां तो ज्ञान कारणभूत है, उसे प्रथम कहना, और श्रद्धान कार्यभूत है, उसे बाद में कहना। तथा मिथ्या सम्यक ज्ञान, मिथ्या और सम्यक ज्ञान श्रद्धान का निरूपण हो वहां श्रद्धान कारणभूत है ना, उसे पहले कहना, और ज्ञान कार्यभूत है, उसे बाद में कहना। क्या कहा? जब तुम्हारी डॉक्टर बनने का निरूपण हो ना, दो अपेक्षा से बात कह रहे हैं, एक तो 10वीं की अपेक्षा से बात कह रहे हैं और एक डॉक्टर की अपेक्षा से बात कर रहे हैं। अगर 10वीं की अपेक्षा से बात करेंगे तो तुम्हारे लिए ज्ञान को पहले लेना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं का करोगे तब तुम जाके 10वीं पास करोगे। और जब तुम्हें अगर डॉक्टर बनने का श्रद्धान करना है तो पहले पढ़ने के पहले तुम्हें श्रद्धान में डॉक्टर डालना पड़ेगा, और जब डॉक्टर श्रद्धान में डाल लोगे तो फिर वो तुम पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं का ज्ञान करोगे। तो दोनों अपेक्षा से बात गलत नहीं है। इस अपेक्षा से इसकी पहले मुख्यता है, श्रद्धान की पहले मुख्यता है, और ज्ञान की अपेक्षा से पहले ज्ञान की मुख्यता है। दोनों बात सही है। अनेकांतमय धर्म। हाँ, अब बात बताओ, हम सभी संसारी हैं और मोक्ष जाना चाहते हैं कि नहीं? चाहते हैं। तो हमारा श्रद्धान पहले मोक्ष मार्ग का है। क्या है? मोक्ष। श्रद्धान हमारा बड़ा है। अब उस श्रद्धान को हम यह ग्रंथ पढ़ रहे हैं, हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ रहे हैं, हम समय सार पढ़ रहे हैं, हम जैन धर्म के जितने भी शास्त्र हैं उनका धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर हमारा ज्ञान मुख्य नहीं है। हमें यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं देना है, यहाँ पर हमें 4 शास्त्रों की परीक्षा दे के अव्वल नहीं आना है। तो हमें ज्ञान प्राप्त करना हमारे लिए प्रायोरिटी नहीं है। हमारे लिए तो मेन प्रायोरिटी है कि हमारा जो दर्शन है, हमारा जो श्रद्धान है, हमारा जो मोक्ष मार्ग है, जो हमारा प्रयोजन भूत तत्व है, वह सद रहा है कि नहीं। तो हमारे लिए मुख्यता पहले श्रद्धान की है, बाद में ज्ञान की है। इसलिए कहा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। आई बात समझ में? पहले क्या कहा? सम्यक दर्शन, उद्देश्य, उसके बाद उद्देश्य के प्रति हमारा पूर्ण ज्ञान, उसके बाद आचरण में आ जाएगा, क्योंकि अब श्रद्धान पक्का हो गया। अब संसार की कोई भी वस्तु हमारे लिए अड़क कर नहीं सकती। अरे ज्ञान क्या है? ज्ञान तो हमारे लिए चल विचलित भी कर सकता है। आज कुछ पढ़ा, कल कुछ पढ़ा। जब जिनवाणी पढ़ते हैं तो जिनवाणी माँ की याद आती है, और जब अखबार पढ़ते हैं तो संसार की याद आती है कि नहीं? तो ये ज्ञान क्या है? ये तो ज्ञान कुछ भी पढ़ लेगा। बात तो ये है कि अखबार पढ़ने से संसार बढ़ेगा और जिनवाणी पढ़ने से मोक्ष मार्ग बढ़ेगा। ये है श्रद्धान।
फिर प्रश्न है कि चिंता नहीं करो टोडरमल जी, अभी नहीं सही है समझ में, बिल्कुल कल का सब्जेक्ट और आज का सब्जेक्ट बहुत चिंता से थोड़ा थोड़ा सा तो क्या है, पढ़ने और समझने में सरदर्द करने लगता है। क्या करने लगता है? क्योंकि एक एक बात को ऐसे ठास ठास के बता रहे हैं टोडरमल जी अपने लिए, डांट के, फटकार के, प्यार से, तुम्हारी बात रख के, सर्व प्रकार से प्रश्न उठा उठा के। अभी भी चिंता, अभी भी टोडरमल जी को चिंता है, अभी भी समझ में नहीं आया। कहते हैं देखो यहाँ पर प्रश्न समझाएंगे। ज्ञान श्रद्धांत तो युगपत होते हैं कि नहीं? होता है। ज्ञान श्रद्धांत तो युगपत होते हैं, तो उनमें कारण कारकपना किसे कहते हैं? अब जब दोनों साथ हो रहे हैं, ज्ञान और श्रद्धांत दोनों साथ में हो रहे हैं, तो हम किसको कारण कहें और किसको कार्य कहें? मतलब किसके कारण से क्या कार्य हो रहा है और किसके कार्य से क्या कारण हो रहा है। हमारी उद्देश्य की प्राप्ति कौन से ज्ञान से हो रही है, और जब हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो हमारा उद्देश्य सद रहा है कि नहीं। ये दोनों में इतना तारतम्यता है कि हमें तो ऐसे प्रतीत होता है कि दोनों साथ में ही हो रहे हैं भाई साहब। आई बात क्वेश्चन। ज्ञान श्रद्धांत तो युगपत होते हैं, उनमें कारण कार्यपना किसे कहते हो? किसे कहते हो आप बताओ मुझे। हमें तो दोनों एक से दिखाई दे रहे हैं। टोडरमल जी कहते हैं देखो समाधान, वह हो तो वह हो, ऐसा होता है। वह हो तो वह हो, इस अपेक्षा से कारण कार्यपना होता है। क्या होता है? मैंने 1 से क्लास तक 10वीं पास की, तब जाके मैं डॉक्टर बना, ठीक है ना। तो इसके कारण इस कार्य करने के कारण मेरा डॉक्टर रूपी कारण का श्रेय हुआ, है ना। तो कहा वह हो तो वह हो, इस अपेक्षा से कारण कार्यपना होता है। मैं बच्चे के कारण दुखी हुआ, मैं पैर में लग जाने के कारण जिन मंदिर नहीं जा पाया, ठीक है। ये क्या हो रहा है? ये कारण कार्यपना हो रहा है ना। आप किसी ना किसी पर्टिकुलर चीज को कारण दे रहे हो ना, कि इसकी वजह से ये गलती हुई। ऐसे ही ज्ञान और श्रद्धान दोनों युगपत दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे बताओ कि श्रद्धान और ज्ञान पहले कौन आया? पहले श्रद्धान आया कि पहले ज्ञान आया? हम किसको पहले माने? क्वेश्चन समझ में आएगी नहीं? हाँ, मान लेकर दीपक है तो ज्ञान, दीपक अभी दो टोडरमल जी दे रहे हैं उदाहरण। देखो इस अपेक्षा कारण कार्यपना होता है। जैसे दीपक और प्रकाश युगपत होते हैं, दिखते हैं, तथापि दीपक हो तो प्रकाश हो। क्या कहा? दीपक और प्रकाश युगपत होते हैं। मुझे बताओ दीपक है जो दीपक नाम क्यों पाता है? दीपक नाम इसलिए पाता है क्योंकि उसमें एक प्रकाश नाम का गुण होता है। क्या होता है? प्रकाश नाम का गुण होता है। तो जब जब प्रकाश होता है तब तब दीपक होता है। तो जब जब दीपक है तब तक प्रकाश रहेगा, जब जब सूर्य है तब तक प्रकाश रहेगा। सूर्य के प्रकाश के कारण ही उस सूर्य को सूर्य की उपाधि दी जाती है। अब ये दोनों काम साथ में हो रहे हैं, प्रकाश का भी और दीपक का भी। अब मुझे बात बताओ आप कि प्रकाश है और दीपक नहीं है, तो दीपक किसको कहोगे? प्रकाश है और सूर्य नहीं है, तो बताओ सूर्य किसको कहोगे? सूर्य की उपाधि किससे है? उजाले से, प्रकाश से। दीपक की उपाधि किससे है? उजाले से। तो कहा दीपक और प्रकाश युगपत होते हैं, तथापि दीपक हो तो प्रकाश हो, इसलिए दीपक कारण है। क्या कारण है? दीपक कारण है और प्रकाश कार्य है। अगर हम प्रकाश को नहीं माने, दीपक नहीं हो तो प्रकाश कहां से आ जाएगा? अगर दीपक नहीं हो तो प्रकाश कहां से आ जाएगा? दोनों की अपेक्षा से देखो, है ना, दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं, साथ साथ में दोनों साथ साथ हैं। लेकिन प्रकाश है और दीपक नहीं है, या दीपक है प्रकाश नहीं है, तो दोनों युगपत दिखाई देंगे क्या? बोले नहीं। यहां कहा दीपक हो तो प्रकाश हो, है ना, इसलिए दीपक क्या है? कारण है, कारण, है ना। दीपक के कारण प्रकाश हो रहा है, प्रकाश के कारण दीपक हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। आई बात? दीपक हो तो प्रकाश हो। कमरे में आए, लाइट जला दो, लाइट जला दो। अब फिर एक जन ने कहा अरे उस कमरे में लाइट नहीं लगी है,
लाइट नहीं लगी है। तो लाइट से ही प्रकाश हो रहा था ना, लाइट से ही प्रकाश हो रहा था ना, कि प्रकाश को लाने के लिए लाइट की आवश्यकता नहीं है। आपने कहा लाइट नहीं लगी है उसमें, तो बात खत्म कि अब प्रकाश होने वाला नहीं है। ऐसे ही अगर दीपक नहीं है तो प्रकाश कहां से होगा? नहीं होगा ना। सूर्य नहीं है तो प्रकाश कहां से होगा? तो पहले किसको मुख्यता दी जाएगी? पहले लाइट को मुख्यता दी जाएगी, पहले दीपक को मुख्यता दी जाएगी, पहले सूर्य को मुख्यता दी जाएगी। दीपक हो तो प्रकाश हो, इसलिए दीपक क्या है? कारण है ना, और प्रकाश क्या है? कार्य। इसी प्रकार ज्ञान और श्रद्धान के हैं, है ना, अथवा मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान की व सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के कारण कार्यपना हो जानना। दोनों का कारण कार्यपना जान। दर्शन नहीं होगा तो ज्ञान नहीं होगा, दर्शन नहीं होगा तो ज्ञान नहीं होगा। आई बात समझ में? जानने में ऐसा आता है कि पहले ज्ञान होता है बाद में दर्शन होता है। दौलत राम जी ने कहा है छेड़ाला में, सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा जानी दोनों में भेद आराधो। क्या कहा? सम्यक साथे ज्ञान, सम्यक साधे ज्ञान हुए पे भिन्न। बोले सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों एक साथ युगपद दिखाई देते हैं। क्या कहा? लक्षण, उनका लक्षण जानो, उनका श्रद्धा जानो, दोनों में जानकर दोनों में भेद करो। आई बात? ये कहा। ठीक है। यहां फिर प्रश्न है कि मिथ्या दर्शन के संयोग से ही मिथ्या ज्ञान नाम पाता है। सही बात। यहां फिर प्रश्न उठाया शंकाकार ने, मिथ्या दर्शन के संयोग से ही मिथ्या ज्ञान नाम पाता है, तो एक मिथ्या दर्शन को ही संसार का कारण कहना था, मिथ्या ज्ञान को अलग किस लिए कहा? मतलब अब यहां शंकाकार ये कह रहा है कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्राणी मोक्ष मार्गा है, और जब कह रहे हो कि ज्ञान की इसमें कोई गलती नहीं है, तो ज्ञान को तो करो अलग, केवल कहो मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन सम्यक चारित्राणी मोक्ष मार्गा। संसार मार्ग का मूल कारण मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र है। तो जब तुमने कहा ज्ञान की इसमें कोई गलती नहीं है, पूरी गलती श्रद्धा की है, तो संसार में रुलने का कारण मिथ्या श्रद्धा और मिथ्या चारित्र कहो। सिर्फ दो चीज, ये प्रश्न। मिथ्या दर्शन के संयोग से मिथ्या ज्ञान नाम पाता है। आपने कहा कि जब दीपक रहता है तब प्रकाश आता है, दीपक कारण है और प्रकाश कार्य है, तो मिथ्या दर्शन कारण है और मिथ्या ज्ञान कार्य है ना। ये दो चीज कहीं, तो ये जो मिथ्या ज्ञान है ये मिथ्या दर्शन में ही समाहित हो गया ना। इसलिए क्या करो? मिथ्या ज्ञान का लोप करो। मिथ्या दर्शन के संयोग से ही मिथ्या ज्ञान नाम पाता है, तो एक मिथ्या दर्शन को ही संसार का कारण कहना था, मिथ्या ज्ञान को अलग से किस लिए कहा? अब आंसर देखो, ज्ञान ही की अपेक्षा से तो मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के अभी देखो उसकी बात को सही कह रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, ज्ञान ही की अपेक्षा से, ज्ञान की अपेक्षा से कहें तो मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के छह उपशम से हुए यथार्थ ज्ञान में कुछ विशेष नहीं है। क्या कहा? कोई नहीं अंतर नहीं, छह उपशम के ज्ञान के अंतर से में कोई अंतर नहीं, ना मिथ्या न सम्यक। ज्ञान ही की अपेक्षा से तो मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के छह उपशम से हुए ज्ञान में कुछ विशेष नहीं है। क्यों विशेष नहीं है? अभी बताएंगे। तथा वह ज्ञान केवल ज्ञान में भी जा मिलता है। वह ज्ञान कौन सा ज्ञान? छह उपशम ज्ञान मिलता है कि नहीं? मिल जाता है ना। तो वह ज्ञान केवल ज्ञान में भी मिल जाता है, जैसे नदी समुद्र में मिलती है, इसलिए ज्ञान में कोई दोष नहीं। रस्सी को रस्सी जान लो, सांप को सांप जान लो, सोने को सोना कह दो या सोने को चांदी कह दो, ये सब छह उपशम ज्ञान है। इस छह उपशम ज्ञान की कोई महिमा नहीं। जब तुम्हारे लिए केवल ज्ञान प्राप्त होगा ना, तो ये संसार का जितना भी छह उपशम ज्ञान है सब ये उसमें जाके मिल जाएगा। जैसे छोटी छोटी नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, ऐसे ही छह उपशम ज्ञान केवल ज्ञान में मिल जाता है। परंतु छह उपशम ज्ञान जहां लगता है, अब बात कर रहे हैं पर्टिकुलर छह उपशम ज्ञान की अपेक्षा से। क्या कह रहे हैं? केवल ज्ञान की अपेक्षा तो छह उपशम ज्ञान की कोई कीमत ही नहीं है। वो तो एक मूठ के मुंह में जीरे के समान है, समुद्र की एक बूंद के समान है। कौन सा ज्ञान? छह उपशम ज्ञान। लेकिन जब
क्षयोपशम ज्ञान की मुख्यता से बात करेंगे, परंतु क्षयोपशम ज्ञान जहां लगता है वहां एक गेय में लगता है, एक गेय में। 36वें नंबर पेज में टोडरमल जी ने हमारी पराधीन बुद्धि बताते की होती हुई कहा था कि देखो इसका ये जो क्षयोपशम ज्ञान है यह इतना पराधीन है कि अगर एक जीव बोर्ड पे ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा है और उसका गेय केवल ब्लैक बोर्ड है तो पीछे किसी ने चौक फेंक दी तो उस माँ साहब को दिखाई नहीं देता। अरे कैसे माँ साहब हो, पीछे दिखने वाले व्यक्ति को क्यों नहीं जाना जब तुम टीचर हो तो? बोले नहीं, पराधीन प्रवृत्ति है। यह क्षयोपशम ज्ञान एक बार में एक ही चीज को देखता है, परंतु क्षयोपशम ज्ञान जहां लगता है वहां एक गेय में लगता है। इसलिए इस मिथ्या दर्शन के निमित्त से वह ज्ञान अन्य गेयों में जो तो लगता है, परंतु क्या कहा है ना, इस मिथ्या दर्शन के निमित्त से वह ज्ञान है ना, कौन सा क्षयोपशम ज्ञान है ना, वह ज्ञान अन्य गेयों में तो लगता है परंतु प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों के यथार्थ निर्णय करने में नहीं लगता। क्षयोपशम ज्ञान जहां तुम्हारा प्रयोजन सत्ता है तुम तो उसके बारे में बहुत ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, और जहां तुम्हारा प्रयोजन नहीं सत्ता तुम मुड़ के भी उसकी तरफ नहीं देखते। तुम्हारा जीवादि सात तत्वों के प्रयोजनभूत यथार्थ श्रद्धान में वह मिथ्या ज्ञान नहीं लग रहा है और तुम्हारा संसार मार्ग को बढ़ाने में लग रहा है, परंतु प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों का यथार्थ निर्णय करने में नहीं लगता। सो यह ज्ञान में दोष हुआ, मिथ्या ज्ञान कहा है ना, ज्ञान में दोष हुआ ना। तथा जीवादि तत्वों का यथार्थ श्रद्धान नहीं होता है, सो यह श्रद्धान में दोष हुआ, इसलिए मिथ्या श्रद्धान कहा। ना तुमने ज्ञान प्राप्त करने में सही निर्णय लिया और ना तुमने श्रद्धान में उसको जाना। हाँ, है अलग अलग। तथापि जीवादि तत्वों का यथार्थ श्रद्धान नहीं होता, सो यह श्रद्धान दोष हुआ, श्रद्धान में दोष हुआ, इसे मिथ्या दर्शन कहा। ऐसे लक्षण भेद से मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान भिन्न भिन्न है। इस प्रकार मिथ्या ज्ञान का स्वरूप कहा, इसी को तत्व ज्ञान के अभाव से, क्या कहा मम्मी, इसी को तत्व ज्ञान के अभाव से है, जीवादि सात तत्वों के यथार्थ श्रद्धान और ज्ञान के अभाव से अज्ञान कहते हैं। क्या कह रहे हैं मम्मी, अज्ञान कहते हैं, और अपना प्रयोजन नहीं सदता इसलिए कुज्ञान कहते हैं। अज्ञान 5 भेद है ना। इस प्रकार मिथ्या ज्ञान का स्वरूप कहा, क्या कहे, इसी को तत्व ज्ञान के अभाव से तुम्हारे लिए जीवादि सात तत्वों का निर्णय करने की सामर्थ्यता नहीं है, इसलिए तुम अज्ञानी हो। क्या हो, अज्ञानी हो, तथा अपना प्रयोजन नहीं साध पा रहे हो, इसलिए कुज्ञानी हो। कुज्ञानी क्या होता है, इस जीव को मोक्ष मार्ग से संसार मार्ग की ओर ले जाता है, और अज्ञान क्या होता है, उस विषय के प्रति हमारे लिए जागरूकता नहीं है, जानकारी नहीं होना, आई बात। और कुश्रद्धान, कुज्ञान क्या, कुज्ञान की मति ऐसी कि तुम अनादिकाल से संसार में ही रोल रहे हो, है ना। कहा प्रयोजन नहीं सत्ता ना, प्रयोजन नहीं सत्ता इसलिए उसको कुज्ञान कहते हैं। बात बहुत कठिन हुई है, 2 दिन यह विषय बहुत कठिन चला है। मुझे लग रहा है कि जैसा भी आपके लिए समझ में आया हो, लेकिन समझने की बहुत आवश्यकता है। और समझने की इसलिए आवश्यकता है कि क्या होगा इतने शास्त्र पढ़ने से, क्या होगा इतना ज्ञान प्राप्त करने से। टोडरमल जी आपका श्रद्धान दृढ़ करा रहे हैं, छोटे छोटे उदाहरण देके कि देखो जैसे हम 1 से क्लास से 10वीं तक पूरा ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर हम डॉक्टर बनते हैं, हम तुम्हारे लिए अभी हम ज्ञान करा रहे हैं, लेकिन श्रद्धान में तुम अपने जीवादि सात तत्वों के प्रयोजनभूत पदार्थ को जानने का रखना। श्रद्धान में जब वो रहेगा तो तुम उसी मार्ग पर चलोगे, उसी का ज्ञान प्राप्त करोगे, उसी का श्रद्धान करोगे और आचरण में वही चीज लेकर आओ। 7 तत्व समझ में आज यह बात हुई। कल हम मिथ्याचारित्र के स्वरूप की बात कहेंगे। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी